तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अनअकैडमी भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है और ये ऑफर केवल आज के लिए है, केवल आज के लिए, जिसमें जो कीमतें हैं प्रत्येक कोर्स की वो 25% तक कम कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है ऑफर वैलिड फॉर 2 days ओनली, और ये जो ऑफर ये केवल अब आज के लिए है। और विभिन्न कोर्सों में छूट के लिए आप लोगों को एक कोड का प्रयोग करना होगा, PBS लाइव, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस कोड का अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को अतिरिक्त छूट मिलेगी और इसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अनअकैडमी में बहुत सारे फ्री टेस्ट चल रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा शेड्यूल है नवंबर का। यहाँ पर एवरी मंडे स्पेशल क्लास मैराथन चलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। एवरी ट्यूसडे को न्यू हाइलाइट्स ऑन यूट्यूब, एवरी वेडनेसडे रिवीजन एक्सप्रेस PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाते हैं। एवरी थर्सडे टॉप 50 MCQ क्लास ऑन यूट्यूब, एवरी फ्राइडे ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स, एवरी सैटरडे यूट्यूब मैराथन सेशन बाय टॉप एजुकेटर, एवरी संडे फेस्टिवल स्पेशल सेशन ऑन यूट्यूब। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसकी ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पर ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसकी लिंक मैंने आपको अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध। खास तौर से जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हैं वे विद्यार्थी यहाँ पर 23 तारीख से ये देखिए एक सेशन चल रहा है, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और इसमें लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को मिलेंगे। एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है और इसे डाउनलोड करना है, अपना फोन नंबर डालना है, कुछ जानकारियां देनी है और उसके बाद में अपना एग्जाम वगैरह सिलेक्ट करके आप लोग अपनी लर्निंग कर सकते हैं। अनअकैडमी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बेहतरीन स्टडी मटेरियल, बेहतरीन स्टडी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, मल्टीपल करेस्पॉन्डेंट कोर्स हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्स यहाँ पर हैं। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे जो आपको गाइडेंस दें। बहुत सारे वर्कशॉप करवाए जाते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस चलती रहती हैं और स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की। जैसा कि मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि बिहार से जो अगली शिक्षक भर्ती है वो भी बड़ी शिक्षक भर्ती होगी, अगस्त में जो होने जा रही है। इसको लेकर के बिहार के अपर शिक्षा सचिव जो KK पाठक जी, उन्होंने बयान भी दिया था। यहाँ पर लिखा कि शिक्षा विभाग को जिलों से 80,000 नव चयनित शिक्षकों का ही ब्यौरा मिला है। 1,79,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, 1,20,000 पदों का परिणाम जारी हुआ था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि 30,000 शिक्षकों के योगदान की जानकारी और अभी हो रहा है इंतजार। और योगदान यानी ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट थी वो 25 तारीख थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। ये देखिए लिखा है अभी कुछ जिलों के शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट मिलना बाकी है। जिला विभाग ने सभी जिलों को 25 नवंबर की शाम तक हर नए शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने को कहा था। विद्यालयों को विषयवार ब्यौरा जिले को देना था, जहां से समेकित रिपोर्ट मुख्यालय तक आनी थी। इसके पहले जो इसकी ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट थी वो 21 नवंबर थी, लेकिन जब किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ये जो डेट है वो बढ़ाई गई और ये 25 तारीख तक कर दी गई थी। वहीं पर जो नई शिक्षक भर्ती चल रही है उसकी बात करें कि अभी तक कितने आवेदन हुए हैं तो उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि दूसरे चरण में 7.25 लाख ने कराया पंजीकरण और शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में अंतिम दिन शाम 7 बजे तक 7.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया। 6,35,000 ने शाम 7 बजे तक परीक्षा फॉर्म पूरा कर लिया। 6,60,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर दिया। हालांकि पहले चरण से लगभग 1 लाख कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार 1 से 5वीं कक्षा के लिए 1,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। वहीं अलग अलग परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के विद्यालयों के लिए भी 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा तिथि में बदलाव की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। 7 से 15 दिसंबर तक अलग अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं पर BPSC ने कल एक ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर शिक्षक भर्ती का जारी कर दिया है और जिसमें बदलाव हुए हैं उसको लेकर के ये नोटिस भी जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिस है बिहार शिक्षक भर्ती की। देखिए लिखा है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0। लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0 दिनांक 7 दिसंबर को 2 पालियों में TRE प्राथमिक वाली जो भर्ती है
तथा दिनांक 8 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक एकल पाली में आयोजित की जाएगी, जिसका संशोधित परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो कैलेंडर की अगर बात करें तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर है जो कल जारी हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और बीपीएससी की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। ये भी जानकारी मिली है कि इस बार भी जिस प्रकार से पिछली शिक्षक भर्ती हुई थी, उसी प्रकार से इस बार भी पूरे देश से बिहार में आवेदन हुए हैं। तो बिहार में लगातार भर्तियां हैं और यूपी की भर्तियां रुकी हुई हैं। देखिए, एक और न्यूज है, पत्नी ने पति को मुक्का मारा, मौत। मनुष्य आजकल बहुत कमजोर हो गया है। नाचते नाचते हंसते हंसते कोरोना के बाद से आप लोग देख रहे होंगे कि दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पर ये आज ही का समाचार पत्र है, पत्नी ने पति को मुक्का मारा, मौत। महाराष्ट्र के पुणे में दुबई न ले जाने पर एक महिला ने अपने पति के मुंह पर मुक्का मार दिया और जिससे मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक निखिल खन्ना रियल एस्टेट डेवलपर था और वानकाड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी रेणुका 36 का 18 सितंबर को जन्मदिन था। वह इसे मनाने के लिए दुबई जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति उसे नहीं ले गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 नवंबर को उनकी शादी की सालगिरह पर पति से अच्छे उपहार की उम्मीद कर रही थी, तो अनावश्यक मारपीट मत करें। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, नियुक्ति 2 का नारा लगा, भाजपा दफ्तर में घुसे शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दी थी। और यहाँ पर लिखा, उकसाने के आरोप में पूर्व सपा एमएलसी पर केस भी हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के लिए उकसाने के आरोप में सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, सपा कार्यकर्त्री नेहा यादव व अन्य के खिलाफ आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इको गार्डन चौकी प्रभारी संजय कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये अभ्यर्थी आलमबाग स्थित इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे हैं। बताया गया कि इन्हें मंत्रियों के आवास, प्रमुख संस्थानों, सड़क पर जाम और तोड़फोड़ करने के लिए हरदोई निवासी डॉक्टर राजपाल कश्यप, बरेली निवासी नेहा यादव व अन्य राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा उकसाया जा रहा है। यूपी SSSC और अन्य भर्तियों को लेकर के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश भर्तियों का क्या हाल है। और लिखा, 24 दिन से धरने पर एएसओ एआरओ के अभ्यर्थी, 2019 की ये वैकेंसी है। इन विद्यार्थियों का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो रहा, इसको लेकर के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के भी ये सूचना है। अब बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी। उत्तर प्रदेश में सारी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, चल रही हैं। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई है कि नए चयन आयोग में अभी और देरी होगी। बताइए अब क्या होगा। नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन और जो अभी नियमावली बनी थी, जो चीजें थी, उसमें संशोधन कराया गया है। अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, इसी की वजह से ये अभी कैबिनेट में नहीं पेश किया गया अभी तक। प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की है। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा था। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ में इसे वापस कर दिया। ये देखिए, इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी तक नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया। नहीं तो अगर कमी पूरी हो जाती तो पुरानी भर्ती कम से कम कंप्लीट हो जाती। सारी की सारी जो भर्ती लपेटी गई है वो शासन के द्वारा, क्योंकि सदस्य नहीं थे इसलिए परीक्षा नहीं हो सकी। लिखा, सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में उनकी कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप रही है। शासन की लापरवाही और किसी की नहीं है। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन भी कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा मुक्त हो गए और इधर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा, ये खाली ये सब जानबूझ करके किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर यही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों को भेज दिया जाता, मामला हालांकि कोर्ट भी गया था, विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे और चयन बोर्ड में भी अगर सदस्य होते तो कम से कम अस्थायी रूप से भेज दिया जाता तो परीक्षाएं हो जाती, लेकिन सरकार ने परीक्षा करवाई ही नहीं। नए आयोग की रफ्तार धीमी होने के कारण अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण में है। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में एक सदस्य बाद में और बढ़ाया गया। इस तरह कमेटी नए आयोग में नियमावली तैयार कर दी है और इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ बुलाए गए, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधन, ये देखिए, न्याय विभाग की तरफ से अब संशोधित किया जा रहा है। इसके कारण इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट में नहीं भेजा गया है, तो कैबिनेट पर मिलाकर के अब ये पारित नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी इसमें लिखा है कि संशोधन किया जा रहा है।
और कैबिनेट से मंजूरी के बाद आयोग में चेयरमैन, सदस्यों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद ही भर्ती, मतलब खत्म, इस साल कुछ नहीं, अगले साल भी लास्ट में कम से कम 1 साल के लिए इनका पूरा जो मैटर है वो लटक गया है। सब भर्तियां जितनी भी होनी नए आयोग से, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी वगैरह। अब विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा, विद्यार्थियों को अपनी मांग रखनी होगी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक। देखिए सारी साजिश है, ये पूरी साजिश है लटकाने की। शुरू से कहानी समझ गए होंगे, जब सदस्य नहीं भेजे गए थे तब से भर्तियां लटकाने के लिए। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी यही हाल है, दरोगा भर्ती की भी यही हाल है। जैसे यहाँ पर जनमत लिखा है, जनमत का मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ करना होगा, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखनी होगी, दबाव बनाना होगा, नहीं तो दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती भी लटक जाएगी। टीजीटी पीजीटी तो पूरी तरीके से लटक ही चुकी है, ये नए आयोग को लेकर के लटक चुकी है और ये भी लटक सकती है, क्योंकि अभी जब विभिन्न राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री सरकार इतना व्यस्त है, जब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा पूरे देश का, तब क्या हाल होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आप लोग आ सकते हो, धरना प्रदर्शन का मूड हो, तब तो आप लोग कमेंट करिए, तब तो कुछ हो, नहीं तो फिर छोटे मोटे धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। धरना प्रदर्शन का मतलब होता है कि कम से कम विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो और दबाव बन सके। कम विद्यार्थी हैं, कोई दबाव नहीं होगा, इससे बढ़िया धरना प्रदर्शन ना ही किया जाए, कभी नहीं, मत करना। तो अगर हो जैसी जैसी बातें हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, राय मशविरा करें और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।